नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गद्य विधा के अंतर्गत निबंध के बारे में बताऊंगा, यानी कि निबंध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी से संबंधित जो क्वेश्चन बताया था बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने उस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप कक्षा 9, 10, 11 या फिर 12 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा के पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप सभी के नंबर 90 प्लस से अधिक आ सकते हैं, यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके से टॉपिक लेकर के आऊँ बोर्ड परीक्षा से संबंधित, तो आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निबंध किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप गद्य विधा पढ़ रहे हैं, गद्य विधा के अंतर्गत निबंध पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि निबंध किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, जब लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई लेखक है, ठीक है दोस्तों, और किसी टॉपिक पर स्वच्छंदता पूर्वक अपने विचारों तथा भावों को प्रस्तुत करता है अर्थात प्रकट करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निबंध करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निबंध किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नामोल्लेख कीजिए। तो विषय और शैली के अनुसार निबंध के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यहाँ पर 2 ही बोला गया है, तो मैंने आप सभी को 2 न होकर के पूरा 4 बताया, जो 4 होते हैं। किसके? विषय और शैली के अनुसार निबंध के 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से होते हैं? विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। ये 4 भेद होते हैं किसके? निबंध के होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? विषय तथा शैली के अनुसार होते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, विचारात्मक निबंध तथा वर्णनात्मक निबंध में अंतर बताइए। तो देखिए क्या अंतर होता है? विचारात्मक निबंध में लेखक अपने चिंतन मनन के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों को प्रस्तुत करता है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है कि किसी घटना, दृश्य अथवा वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। आप यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हैं, विचारात्मक मतलब विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, और वर्णनात्मक मतलब वर्णन करना, किसी घटना का, किसी दृश्य का अर्थात किसी वस्तु का विस्तार पूर्वक क्या करना, वर्णन करना। तो ये है अंतर किसके बारे में? विचारात्मक निबंध के बारे में और वर्णनात्मक निबंध के बारे में अंतर। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, चौथा क्वेश्चन ये है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है, और ये क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड परीक्षा में कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं निबंधकार? 2 प्रसिद्ध निबंधकार। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी। और देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों ही आचार्य ही हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी फटाफट याद भी हो जाएगा। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या है? देखिए, छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। अब देखिए, जो छायावादी युग के 2 प्रमुख लेखक हैं कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा है। अब देखिए, जो जयशंकर प्रसाद है और जो महादेवी वर्मा है, ये छायावादी कवि भी हैं और छायावादी लेखक भी हैं। आप इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि जब भी कभी पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में कि छायावादी 2 छायावादी लेखक के नाम लिखिए, तो तब भी आप यही लिखेंगे। या फिर कभी कभी पूछा दिया जाए कि बोर्ड परीक्षा में कि 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए, तो भी आप यही लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कवि ऐसे हैं जो गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं, और दोनों ही छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन क्या है कि कुछ प्रगतिवादी निबंधकारों के नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी निबंधकार कौन कौन से हैं जो प्रगतिवादी हों? तो कौन कौन से? देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रांगे राघव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, राजेंद्र यादव और डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह।
तो ये लोग प्रगतिवादी निबंधकार हैं। आप इन्हें भी याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन, ये जो सातवां वाला जो क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। यहाँ पर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत इन दोनों क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। ये हैं शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकार। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। यहाँ पर था शुक्ल युग और यहाँ पर है शुक्लोत्तर युग। जब शुक्लोत्तर युग पूछेगा तो आप कौन सा लिखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र कुमार लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है, ये जो शुक्लोत्तर युग वाला क्वेश्चन है और शुक्ल युग और तथा शुक्लोत्तर युग वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में दे दिया जाता है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि हिंदी के 2 युग प्रवर्तक तथा निबंध लेखकों व उनकी एक एक निबंध पुस्तक का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, किस में? लिखने वाले में, जो शुरू में दिया जाता है 2-2 नंबर, 1-1 नंबर दिया जाता है ना, तो उसमें पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए निबंध लेखक में कौन कौन आ गए? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी निबंध पुस्तक का नाम क्या है? गद्य कुसुमावली। सरदार पूर्ण सिंह है निबंध लेखक, तो इनकी गद्य पुस्तक का नाम क्या है? आचरण की सभ्यता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आप सभी को पता होगा ही, चिंतामणि भाग 1 व भाग 2। उसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध वाली पुस्तक का नाम क्या है? अशोक के फूल है। इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। या फिर कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि 2 श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम लिखिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को अभी जो क्वेश्चन बताया, मैंने आप सभी को बताया था। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो है हिंदी के 2 प्रसिद्ध निबंधकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख लेखक या फिर कवि पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रगतिवादी निबंधकार पूछेगा तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये शुक्ल युग के निबंधकार पूछेगा या फिर शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकार पूछेगा तो आप क्या क्या लिखेंगे? शुक्ल युग में आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय, और शुक्लोत्तर युग यदि पूछेगा निबंधकारों के नाम में तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा जैनेन्द्र कुमार लिख सकते हैं। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग के बारे में। और देखिए ये भी मैंने आप सभी को अभी बताया कि युग प्रवर्तक और निबंध लेखक, हिंदी के 2 युग प्रवर्तक निबंध लेखक और उनकी एक एक निबंध वाली पुस्तक का नाम लिखिए, यानी कि निबंध पुस्तक का नाम लिखिए। तो आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। पूछा जाता है कि 2 श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम लिखिए या फिर भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघंट। तो ये हैं 5 भारतेंदु युग के निबंधकार, या फिर इसमें से आप लिख सकते हैं। अगर 2 श्रेष्ठ निबंधकार पूछेगा तो भी आप इसी में से लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। और हाँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी युग में पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को जितना भी क्वेश्चन बताया वो सारा क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। खाली 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आप सभी को अलग से इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन द्विवेदी युग, छायावादी युग,
शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखिए, द्विवेदी युग के निबंधकार पूछेगा तो कौन कौन से आप लिखेंगे। द्विवेदी युग के निबंधकार में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुल्लार बख्शी, ये हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो इसलिए आप सभी का इतना फ़र्ज बनता है कि आप सभी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाता हूँ और आप सभी के लिए दोबारा से काम करना शुरू कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।